12 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम खारिज कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। हमसे क्या ऐसा हुआ है कि हम वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ एंगेज नहीं कर सके। हम 50-60s में इत्तेहादी रहे, फिर कोल्ड वॉर में रहे, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में रहे। कि पाकिस्तान के अंदर जितनी संगीन सूरत-ए-हाल आज है, यकीनी तौर पे इससे पहले कभी नहीं थी। अलमिया ये कि माली मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट हो या इदारे, उनके दरमियान हमें एक टेंशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जो कि उस रिपोर्ट में ये लिखा होता था कि किस कंट्री में वॉर के तहत या कॉन्फ्लिक्ट के तहत कितने बच्चे क्या सफर कर रहे हैं, कितने बच्चे जेल में हैं, उससे रिलेटेड इंडिया का नाम आता था इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अब भारत की जानिब से जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसे देखने के बाद, उसे समझने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में से इंडिया का नाम ये खारिज कर दिया, जबकि स्टिल पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में शामिल कि ये दुरुस्त नहीं हुआ, क्योंकि वो ठीक है, वो इंडिया तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक मंत्रा उसने शुरू किया हुआ है ताकि कश्मीर की बात ना की जा सके, ताकि कोई और मसाइल ना पाकिस्तान फेस करे। कश्मीरी को समझ आ गया, कश्मीरियों को चीजें दिखी कि जब पाकिस्तानी अपनी कौम से गद्दारी करते हैं, जब अपने जो पाकिस्तानी है वो अपने ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को घसीटते हैं, जब उस कंट्री में अपना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है, जब वहां पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। President Biden and Prime Minister Modi reiterated the call for concerted action against all UN-listed terrorist groups, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen. और उसमें बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे, तो ये भी अब सुनने में आया है, फायका मुझसे बेहतर जानती होगी कि 500-500 रुपया फी बच्चा दिया जाता था पत्थरबाजी के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी हथियारबंद संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि भारत ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिसके बाद वहां हालात सुधरे हैं। बीते साल ही एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत सरकार और उनके विशेष प्रतिनिधि बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि रिपोर्ट में भारत का नाम हट जाए। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि वर्जीनिया गांबा ने बताया कि बीते 2 सालों से वह भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने का भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। इससे राज्य में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगी है, जैसे हिंसा की घटनाएं रुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि 70 सालों से पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को लेकर भारत पर दबाव बनाने का प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। अब कश्मीर का चूरन ज्यादा दिन तक नहीं बेच सकता पाकिस्तान। तो दोस्तों, देखते हैं इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 12 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम खारिज कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। जो कि उस रिपोर्ट में ये लिखा होता था कि किस कंट्री में वॉर के तहत या कॉन्फ्लिक्ट के तहत कितने बच्चे क्या सफर कर रहे हैं, कितने बच्चे जेल में हैं, उससे रिलेटेड इंडिया का नाम आता था इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अब भारत की जानिब से जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसे देखने के बाद, उसे समझने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में से इंडिया का नाम ये खारिज कर दिया, जबकि स्टिल पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में शामिल। इसमें तो कोई अब शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि घुसपैठिए भेजे जेकेएलएफ की शक्ल में, और फिर जेकेएलएफ ने जो के जरिए जो रास्ते बनाए थे घुसपैठ के, उनको फिर ट्रांसफर किया, जहादी तंजीमों के हवाले किया, और फिर जहादी तंजीमों और जेकेएलएफ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, जिसमें बहुत सारे जेकेएलएफ के लोग जो है वो खुद पाकिस्तान ने अपने मजहबी जो दहशतगर्द तंजीमें थी उनके जरिए मरवा के उनको रास्ते से हटाया। और इसके बाद बड़े लंबे अरसे तक वहाँ पे मुख्तलिफ मखसूस मसाजिद, मैं सारी का नहीं कहता, लेकिन मखसूस मसाजिद के और मदरसों के जरिए वहाँ बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जाती थी। और फिर अब तो ये भी पता लग गया है कि जो 2019 5 अगस्त से पहले जो प्रदर्शन वगैरह होते थे और उसमें बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे, तो ये भी अब सुनने में आया है, फायका मुझसे बेहतर जानती होगी, कि 500-500 रुपया फी बच्चा दिया जाता था पत्थरबाजी के लिए। इसी तरह पाकिस्तान का झंडा उठाने का भी रेट मुकर्रर था कि अगर आप पाकिस्तान का झंडा उठा के जुलूस में लहराएंगे तो उसका एक रेट मुकर्रर था। और इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान फिर ये प्रोपेगेंडा करता था कि देखें वहां पे जो है इंडिया वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है कश्मीर में। और ये सारी जो रिपोर्ट है ये कश्मीर बेस्ड रिपोर्ट है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के किसी और इलाके में ये शिकायत नहीं थी।
इंदिरा गांधी साहिबा के जमाने में जो नक्सलाइट्स थे वो बच्चों को यूज करते थे एज चाइल्ड सोल्जर्स, लेकिन वो भी खत्म हो गया वक्त के साथ साथ। तो अब ये जो है रिपोर्ट, इसमें सिर्फ ये मसला था कि कश्मीर में भारत बच्चों पे जुल्म कर रहा है, और कश्मीर चूंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां पे जो बच्चे हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो वो जाहिर है 2019 के बाद सरकार ने बहुत वहां पे काम किया है, बहुत इसको एड्रेस किया है इन चीजों को, जिसकी वजह से आज पत्थरबाजी नहीं है, माजी का फसाना है। सवाल ये है कि जिस तरीके से कश्मीर में हालात क्रिएट किए गए थे, जिस तरीके से कश्मीर में, जैसे कि अभी अमजद साहब ने बोला कि यहाँ पे जो है फंडिंग की जाती थी, जितने भी बच्चे थे, मैंने मतलब अपने बुजुर्गों से सुना है, यहाँ पे एक कश्मीर में एक लेन हुआ करती थी, रीगल लेन था उसका नाम। तो मैंने अपने बड़ों से सुना है कि वहां पे जो ही पत्थरबाजियां होती थी, तो वहां पे पाकिस्तान की जानिब से टेरर फंडिंग हुआ करती थी। तो वहां पे हर एक, अगर आप बच्चों के हाथ में, इट्स नॉट लाइक अब अगर आप छोटे बच्चे को बोलोगे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, अगर आप छोटे बच्चे को लाते हो, उसको आप बोलते हो कि आप यार मैं आपको टॉफी देता हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ, तो बच्चा वही डायरेक्शन पकड़ के वो उस इंसान के साथ जाएगा। उसको नहीं पता होगा वो उसको गलत राह पे लेके जाएगा कि सही राह पे लेके जाएगा। सेम कश्मीरियों के साथ हुआ। कहा जाता है कि वो जो लेन थी वो एक हुआ करता था, जहाँ पे हर कश्मीरी बच्चे को जो भी पत्थरबाजियों में, जो भी स्टोन पेल्टिंग में मुलव्वस था, उनको पैसे दिए जाते थे, 500, 1000, 1500, और उनको जो है अपनी पत्थरबाजियों में शामिल किया जाता था। और सेकंड थिंग, जिन लोगों ने यहाँ पे दहशत मचाया था, वो आधे लोग JKLF के मेंबर्स थे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसकी सारी फंडिंग जो है पाकिस्तान से आती थी, जिसकी सारी जितनी भी फंडिंग थी वो पाकिस्तान से आती थी। और वो यहाँ पे कश्मीर में क्या करते थे, वो कश्मीरी छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के वहां पे जुलूस से निकालते थे, उनपे बयानबाजी होती थी कि इंडियन फोर्सेस ऐसे करेंगे, आने वाले फ्यूचर में इंडियन फोर्सेस हमारे साथ ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वो होगा, ये होगा। तो लोगों को, छोटे बच्चों को भटकाया जाता था, जिस वजह से कश्मीर ने 70 साल से ऐसे हालात देखे। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक सच तब तक बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई होती है, जब तक सच को अपना चेहरा दिखाने में टाइम लगता है, तो तब तक पूरी दुनिया जो है जलकर राख हो चुकी होती है। लेकिन कहते हैं कि सच हमेशा सच ही होता है, सच कभी नहीं छुपता है। अगर 2 साल, 3 साल या 70 साल की बात करें, 70 साल तक अगर झूठ का पैमाना कश्मीर में चलता रहा, झूठ की बुनियाद पे जो है कश्मीरी बच्चों ने, कश्मीरी जितने भी लोग थे वो डिटेंशन सेंटर्स पे रहे, या कश्मीरी माएं जो है जितने भी उन्होंने अपने बेटे को, वो सिर्फ और सिर्फ उसी झूठ की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ उसी फरेब और उसी धोखे की वजह से है, जो पाकिस्तानियों ने, जो जिसका रीजन बहुत बड़ा मैं कहना चाहूंगी, जिसके पीछे का जो हाथ है वो एक पाकिस्तानी का है। और आज के नए कश्मीर की अगर हम बात करें, तो आप भी जानते हैं नए कश्मीर में क्या है, नए कश्मीर में किसका प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, डेवलपमेंट है। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडियन मीडिया तो है नहीं, यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज के लिए आती है। जब G20 हुआ तब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आई, G20 हुआ तब तो यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से जो है डेलीगेट्स आए, उन्होंने कश्मीर का सिनेरियो देखा। क्योंकि देखिए, खून रेजी 70 सालों से हुई और कश्मीरी को समझ आ भी गया, कश्मीरी को समझ आ गया, कश्मीरियों को चीजें दिखी कि जब पाकिस्तानी अपनी कौम से गद्दारी करते हैं, जब अपने जो पाकिस्तानी है वो अपने ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को घसीटते हैं, जब उस कंट्री में अपना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है, जब वहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, जब वहां पे हर एक पाकिस्तानी, एक नॉर्मल पाकिस्तानी को मारा जाता है, घसीटा जाता है, महंगाई इतनी है, वहां के अपने लोगों के फुलफिल नहीं होते हैं, तो हम कश्मीरियों के लिए पाकिस्तानी क्या करेंगे? तो पाकिस्तानी की रियलिटी सामने आ गई।